हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो पीछे हमने 2 प्रॉपर्टीज़ हमने जो रीड की है, जो हमने समझी है, उसी पे बेस्ड है ये। इसमें क्या दिया कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। क्या कहना चाहता है इसके अंदर? कहता है कि जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल है, उसका जो दोनों डायगोनल्स है वो एक पॉइंट पर क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का मेन जो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो हम चीज़ बनाते हैं, जो फिगर बनाते हैं, वही हमें राइट करना होता है। ये सेम पीछे 2 प्रॉपर्टीज़ में भी था, ठीक है। अभी आगे बात करते कहते कंसीडर पैरेललोग्राम ए बी सी, ड्रॉ 2 डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ठीक है। अब लुकिंग एट द एंगल्स, अभी ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 है। अब क्यों है ऐसा एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2? क्योंकि हमने अल्टरनेट एंगल के बारे में रीड कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया था। अभी आगे एंगल थर्ड किसके होगा? एंगल 4 के। इसका मतलब क्या है कि हमने लास्ट प्रॉपर्टीज़ में ये भी प्रूव किया था ना कि एंगल सी, जो कंप्लीट जो एंगल सी होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा कंप्लीट। एंगल बी जो होगा एंगल डी के, कोई भी पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, ओके। अभी हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन को अप्लाई किया है यहाँ पे? बाय अप्लाइंग द एंगल साइड एंगल। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेंगे, जैसे कि मैंने ए ओ बी ट्रायंगल लिया है और यहाँ से सी ओ डी लिया है, तो यहाँ पे 2 एंगल्स इक्वल हैं। कैसे? एंगल 4 किसके? एंगल 3 के। एंगल 1 किसके? एंगल 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो एंगल सेम हो जाएंगे, 2 एंगल सेम है। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी एक साइड है, साइड कौन सी है? ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। किसके इक्वल होगी? ए बी किसके इक्वल होगा? डी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक साइड का कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। ए बी इज़ इक्वल टू डी सी, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, लेकिन ये हमें इसके अंदर भी राइट करना है, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसके अंदर हमने क्या देखा कि ओ जो है एक कॉमन पॉइंट है। ओ क्या है? एक कॉमन पॉइंट है। कौन सा कॉमन पॉइंट है? जो कह रहा है कि जैसे जो डायगोनल्स है उसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारी डायगोनल की ये वाली लाइन है, बी डी क्या एक डायगोनल है, ठीक है। इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो मिड पॉइंट है इनका। बी डी का क्या है? एक मिड पॉइंट है ओ। अगर ए सी की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं इसको दिखती हूँ तो ए ओ जो है, ए ओ किसके इक्वल होगा? ओ सी के। ओ बी किसके इक्वल होगा? ओ डी के। यानी कि कोई भी लाइन है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। यही बात इसने पूछी कि कोई डायगोनल कि डायगोनल जो होंगे पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ओ जो है वो कॉमन पॉइंट है। इससे क्या हमें पता चलता है कि ए ओ इज़ इक्वल टू सी ओ और बी ओ इज़ इक्वल टू डी ओ। यही हमें प्रूव करना था पीछे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ आपको। कहते हैं कि पैरेललोग्राम हमारा ए बी सी डी हमारा गिवन है। ये फिगर इसी के अंदर देखते हैं। कहते हैं स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन एंड द प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमें, ठीक है। या तो डेफिनेशन का यूज़ करो या प्रॉपर्टी का। इसके अंदर कहता है ए डी किसके इक्वल होगा? अगर ए डी मुझसे पूछा गया तो वो किसके इक्वल बनेगा? मेरा ए डी की अगर मैं बात करती हूँ तो किसके इक्वल बनेगा? बी सी के इक्वल बनेगा, ठीक है। हमने साफ पता चल रहा है ना हमें, बिल्कुल देखो ट्रांसपेरेंट है कि इसके अंदर किसके इक्वल होंगे ये साइड्स। अगर एंगल डी सी बी की बात करते हैं, डी सी बी की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? अभी अभी बताया मैंने एंगल सी। जब भी कोई हमें ऐसे ट्रायंगल के बारे में कहे तो बीच वाला जो वो होते हैं सी जो है, इसका मतलब ये एंगल है। एंगल किस पे बना हुआ है? सी पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सामने का एंगल कौन सा होगा? इसके अपोजिट एंगल ए होगा, तो डी ए बी ये लिखा जाएगा, ठीक है। ओ सी किसके इक्वल है? ओ सी किसके इक्वल है? अभी अभी बताया मैंने ओ सी, तो ओ ए की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब डी ए बी जो एंगल है, डी ए बी एंगल किसके इक्वल होगा? प्लस डी ए बी प्लस डी सी बी किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री। क्योंकि हमने अभी पीछे जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180 डिग्री, यही कहा था ना कि जो हमारी जितनी साइड्स होती है, ठीक है, n होता है वो, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है। वैसे हम देखें तो वहाँ पे कितनी साइड है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब कितने टोटल कितने डिग्री का एंगल आएगा क्वाड्रिलेटरल का? टोटल कितना सम होगा? 360 डिग्री। अगर 2 एंगल की बात करते हैं तो 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा टोटल दोनों का सम? 180 डिग्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहते कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना। अभी देखो मैं इसी के अंदर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करते हो तो इनके एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री, ओके।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मुझे क्या क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड। अब सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले कि एक्स जेड और ये हो जाएगा। लेकिन अभी आप एक चीज़ ये देखो कि मुझे कैसे निकालूंगी मैं एक्स को। अभी मैं ना सम करती हूँ जैसे सभी का, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको कि एंगल्स इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एंगल कौन सा, ये 100 डिग्री यानी कि सी बी ए, ठीक है, वो कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का। और टोटल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, तो 360 डिग्री हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। लेकिन अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मुझे प्रॉपर्टी का यूज़ करना है यहाँ पे। तो आपने देखा है बच्चों, में पीछे प्रूव किया है कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल है तो बी और डी इक्वल होंगे, ठीक है, हमें पता है ना, वी नो क्या कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, क्योंकि अभी आपको ब्रैकेट में लिखना भी है, फिर कैसी अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी यानी कि कौन सा है, वाई, तो यहाँ पे अभी राइट करते हैं हम एक्स प्लस 100 डिग्री प्लस जेड प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके। अभी यहाँ पे ऐड कर देते हैं इनको कि x और y जो है, अभी ये नहीं आएगा, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 100 कितना हो गया, 200 हो गया, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। अब ये देखो x और z क्या है, x प्लस ये x और z भी क्या है, इक्वल एंगल है, ठीक है। तो मैं z को x लिख सकती हूँ या x को z लिख सकती हूँ, क्योंकि जब एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम उनको सेम, एक जैसा सेम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2x राइट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो एंगल कितना आ जाएगा मेरा, 180 डिग्री, यानी कि x भी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, ओके, एंड z भी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, ओके। अभी आप फाइंड कर सकते हो। अभी हमारा मेन जो होगा, जो भी एक्सरसाइज आएगी देखो बच्चों, उसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, इसलिए हमारे लिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रॉपर्टी अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अभी यहाँ से बात करते हैं हम, देखो क्या कहता है, एंगल कितना है, ये x है, ये 50 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जेड दिया हुआ है, ये जेड है हमारा, ये वाई है, ये कहीं ना कहीं हमें क्या है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दिख रहा है हमें, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। हमें अगर एक एंगल भी मिल जाए ना तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये 50 है तो मैं यहाँ से क्या देखती हूँ, ये इतना सा जो एंगल है ना, ये कितना है, 50 डिग्री। अभी आमने सामने के एंगल हमें मिल गई। सेम इसी प्रोसीजर से अभी आपको निकालना है। अभी देखो एक एंगल दिया हुआ था तो सामने वाला निकल गया हमारा, ठीक है, अपोजिट एंगल निकल गया। अभी यहाँ से 50 निकल गया, 50 को ऐड करोगे आप, x प्लस वाई भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है तो इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही मान लेना आप, चाहे x को z में कन्वर्ट कर लेना या z को x में कर लेना। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, x को चाहे y में कर लेना या y को x में कर लेना आप, ओके। नेक्स्ट देखो, अभी सारे सम ना एक जैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी क्या एक पैरेललोग्राम है, ओके। अब यहाँ से बात करते हैं हम, ये एंगल कितनी डिग्री का है, यहाँ से 90 डिग्री का। अभी हम सिर्फ इसी ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर मुझे कोई नेम देना हो यहाँ पे A B C एंड ये कितना हो जाएगा D, और यहाँ पे कितना है O, ठीक है। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री है, यहाँ पे ये X एंगल है, यहाँ पे Y है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये Z। अब मुझे एक चीज़ तो पता चल रही है ना, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब ये और ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा फिर 90 डिग्री। अगर मुझे ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो मुझे अगर मैं एक ट्रायंगल मान के चलती हूँ इसको, तो 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल का। एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मेरा y निकल आएगा, यहाँ से y निकल आएगा, तो y और z क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल हो जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो y और z वैसे इक्वल हो जाएंगे, तो इससे आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, x y z, ठीक है, ये 80 डिग्री है हमारा। अभी अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये अगर इन्हीं एंगल्स की हमने पीछे रीड किया है बच्चों की, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन से, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एक ही लाइन पर जब बने हुए और एक ही साइड पे बने हुए तो उन्हें बोलते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर यहीं से अगर मैं ऐसे बात करती हूँ, अगर ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ओके। अब ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब यहाँ से बात करते हैं, देखो अगर ये 80 डिग्री आ गया तो
जेड और वाई, अभी अभी मैंने पीछे हमने किया है अल्टरनेट एंगल, देखो इन्हीं से हमारे एंगल्स निकल जाएंगे और बहुत इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। ये 80 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी 80 डिग्री आ जाए। अगर ये आ जाता है, ये और ये सम कितना हो जाएगा, अगर हम दोनों की सम की बात करते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा। पीछे मैंने एक और एंगल्स बताया था कि जब एक ही लाइन पे जब इंटीरियर एंगल्स बने हो, ठीक है, एक ही लाइन पर इंटीरियर एंगल्स बने हो तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। अभी अब मैंने जो एक पेज जो करवाया है ना, जो पहले सबसे पहले एंगल्स के बारे में बताया था, आप उसको ना साथ में लेके बैठना, उसको उसी से आपको पता चल जाएगा कि कैसे एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री आ गया कंप्लीट, तो ये 80 है तो ये कितना बन जाएगा 100 डिग्री, ओके। ऐसे आपको ये फाइंड करना है, ये भी निकल जाएगा, ये अपोजिट हो जाएंगे, ये 112 है तो ये भी 112 है, ठीक है। अभी आपका अगर ये 40 डिग्री यहाँ पे गिवन होगा, ये एक्स और ये जेड है, इक्वल एंगल है, ठीक है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो क्या, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ़, कहता है कि क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर मेरा ABCD पैरेललोग्राम मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि मैं इसी की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है मेरा ABCD, ठीक है, और यहाँ पे कहता है D और B अगर 180 डिग्री है, कहता है कि एंगल D और B जो है कितनी है 180 डिग्री है, ओके। D और B 180 डिग्री है, क्या ये ऐसा हो सकता है। अभी हम ये देखते हैं, देखो आई थिंक नहीं होगा। AB और DC कैसे इक्वल है, 8 सेंटीमीटर है, AB 4 सेंटीमीटर है, BC 4.4 सेंटीमीटर है, A अगर 70 डिग्री है, C 65 डिग्री है। ये आपको मेजरमेंट करना है, देखो ठीक है। दोनों का सम जो 180 डिग्री है, दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे A अगर 70 डिग्री है, C कितना है 65 डिग्री, आपको मेज़र करके देखना है, तभी आप इससे कर पाओगे, ओके। अभी आगे क्या दिया हुआ है, अभी आज हम सिर्फ ना 3 क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी आपको पहले प्रॉपर्टी करनी है, वो अपनी नोटबुक में जो 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने करवाई है और जो पहले एंगल्स करवाए हैं वो आप अपनी नोटबुक जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करोगे, ओके। उसके बाद ये सम करने हैं आपने, और अभी आज आप सिर्फ 3 तक करोगे, 3rd सम तक करना है अभी आपको। नेक्स्ट वाले हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी भी करनी है आपको, ओके। और अच्छे से सोल्व करना है, इनको अच्छे से राइट करना है, ओके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।